मैं मूल नक्षत्र में जन्मा था और ज्योतिषी ने कहा कि लड़का बहुत ही अपशकुनी है। मेरी उम्र 12-13 साल होने तक सभी लोगों को लग रहा था कि यह लड़का घराने को कलंकित करेगा। शुरू में शिक्षा में मेरा मन नहीं लगता था। साथियों, जय भीम। आज का यह एपिसोड बहुत खास है। आज गुरु पूर्णिमा है और बाबा साहब के 3 गुरु जिन्होंने उन्हें पथ प्रदर्शित किया, तो बाबा साहब ने किन लोगों को अपने गुरु माना था। हालांकि हमारे दर्शन में, हिंदू धर्म के दर्शन में कह लीजिए, हिंदू धर्म में गुरु मानने की परंपरा, किसी को भी गुरु मान लीजिए, लेकिन गुरु सही में उसे मानिए जो आपके इस जीवन को एक बेहतरीन पथ प्रदर्शित करे, बेहतरीन मार्ग दिखाए, आपके इस जीवन को धन्य कर दे। जबकि धर्म में यह है कि अब आपके अगले जन्म को सुधारने के लिए किसी को गुरु मानिए। इस जन्म की तो छोड़िए, इस जन्म में उनका वो कुछ नहीं कर सकते, और अगले जन्म में भी क्या होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भ्रम में सभी जिए जा रहे हैं। तो चलिए, बाबा साहब का एक भाषण हम देखते हैं जिसमें उन्होंने बताया था कि मेरे 3 गुरु कौन हैं, और उनके ही बताए द्वारा एक उनकी आत्मकथा, संक्षिप्त आत्मकथा कह लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। गुरुवार दिनांक 25 अक्टूबर 1954 बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का हीरक महोत्सव बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास सहित मनाया जा रहा था। पुरंदरे स्टेडियम मुंबई में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 1,18,000 रुपयों की थैली भेंट की गई थी। इसी के साथ यह निवेदन भी किया गया था कि वे इस धन का उपयोग अपने स्वास्थ्य के लिए करें। लेकिन बाबा साहब ने बहुत विनम्र शब्दों में कहा कि मेरे जैसे बैरिस्टर को आप जैसे गरीब भाइयों से गाढ़े खून पसीने से कमाया धन अपने लिए स्वीकार करना बहुत शर्म की बात होगी। उन्होंने घोषणा की कि इस धन का उपयोग बिल्डिंग निर्माण में किया जाएगा। वे अपने भाषण में ज्ञान और उपासना योग्य देवी देवताओं का बखान करते हुए कहते हैं, मित्रों, आप लोगों ने 1,18,000 रुपयों की जो थैली मुझे भेंट की है, यह सच है कि वह हल्की है। लोग हंसने लगे। मुझे थोड़ी शंका हुई, फिर भी इतनी बड़ी रकम मैनेजिंग ट्रस्टी ने पेश की है, उसकी सभी जिम्मेदारी मैं उन्हीं को ही सौंप रहा हूँ। सच में मेरे हीरक जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में यह थैली मुझे दी गई है, ऐसा अभी कहा गया। मेरा हीरक जयंती महोत्सव एक निमित्त मात्र है। ये पैसे तुम्हारे ही हैं और एक हॉल सभागार बनाने के लिए जमा किए गए हैं। उस कार्य को पूरा करने के लिए उसे मूर्त स्वरूप मिले, इसलिए मेरे 60 साल पूरे होने पर उसे मुझे भेंट करने को कहा गया था। इस फंड को जमा करने का काम बहुत पहले से जारी है। सन 1942 में मेरी वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नियुक्ति होने पर मुझे मुंबई छोड़कर जाना पड़ा था। उस वक्त पैसे जमा करने का काम धीमी गति से चला था, इसलिए 1952 में वापस आने पर वही काम फिर से हाथ में ले लिया गया। लेकिन दुर्भाग्य से हाल बनाने की जो जगह ली गई थी उस पर भाड़े के टट्टू घुस जाने के कारण काम शुरू नहीं किया जा सका। भाड़े के टट्टुओं को बाहर निकालना संभव नहीं हो सका। अब इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है
मैंने थोड़ा परिश्रम करके मुंबई का कानून बदलवा लिया है। उस कानून से भाड़े के टट्टू निकल जाएंगे और फिर हाल का काम शुरू हो जाएगा। मैंने यह जो काम किया वह जनता के हित में किया है और यह जो पैसा जमा हुआ है यह सब आप लोगों का ही है। हमारे समाज के दरिद्र स्त्री पुरुषों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से जमा किया गया यह पैसा है। और मैं बैरिस्टर हूँ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर रह चुका हूँ, फिर भी तबीयत खराब रहने के कारण गरीब जनता का पैसा लेना मेरे लिए बेशर्मी की बात है। यह तब पूरा पैसा मेरे कहने के अनुसार हाल बनाने के काम में खर्च किया जाएगा। मुझे उस पैसे से एक पाई भी नहीं चाहिए, ऐसा ऐलान करता हूँ। मित्रों, आज हम इस जगह बैठे हुए हैं। मेरे जीवन में पहले जो कुछ भी बातें घटी वे सभी बातें फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने उभर आती है। मेरा जन्म कहाँ हुआ, मेरे पिताजी मुझे कहाँ कहाँ लेकर गए, मेरा कौन कौन सा काम किया, ये सभी बातें आंखों के सामने आ गई है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात कहनी है, वह यह कि मेरी उम्र के 60 साल पूरे हो गए हैं। इस बात का सबूत क्या है? हंसी, सभागार में हंसी, सब लोग हंसने लगते हैं। मेरा किस साल में जन्म हुआ इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मेरे पिताजी उस वक्त सिख पायोनियर बटालियन में थे, वे बाद में 7 पायोनियर बटालियन में आ गए। उस वक्त मैं उनका पुत्र हूँ, इस बात का उनके लिए कोई अधिक महत्व नहीं था। उन्होंने मेरी जन्म तिथि लिखकर नहीं रखी थी। यह कितनी मामूली सी बात थी, इसलिए भी उन्हें यह बात महत्वपूर्ण नहीं लगी। आज जो जन्म तिथि लिखी हुई है वह सच ही है, यह कोई नहीं बता सकता। यानी बाबा साहब ने कहा है कि जो उनकी जन्म तिथि वह सही ही होगी, यह कोई नहीं बता सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी हम 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरे संबंध में 2-3 बातें निश्चित तौर पर बताई जा सकती है। राजपूताने में महू नाम के गांव में मेरा जन्म हुआ था, जो कि इंदौर के पास है। इसलिए कोंकण से मेरा कुछ भी संबंध नहीं रहा। पिताजी कोंकण के थे, किंतु नौकरी के लिए उन्हें राजपूताने में जाना पड़ा। मेरा जन्म महू में हुआ यह निश्चित है। दूसरी बात यह कि मेरा जन्म दिन के ठीक 12 बजे हुआ। उस वक्त मेरे पिताजी काम पर थे और मेरी माँ प्रसव वेदना से थी। मेरा पिंड बहुत बड़ा था, मेरी माँ को बहुत तकलीफ हुई ऐसा कहा जाता है। मेरे पिताजी को बहुत चिंता सता रही थी, किंतु दाई ने उन्हें घर के अंदर आने को कहा और बतलाया कि लड़का पैदा हुआ है। तीसरी बात यह है कि मैं मूल नक्षत्र में जन्मा था और ज्योतिषी ने कहा कि लड़का बहुत अपशगुनी है। सोचिए, बाबा साहब अंबेडकर जो कि विश्व के एक महामानव का दर्जा हासिल कर चुके हैं, उनके बारे में ज्योतिषी ने कहा था कि लड़का अपशकुनी है और यह मूल नक्षत्र में जन्मा है। इसकी माँ जल्द ही मर जाएगी। इसलिए मैं अपने भाई बहनों में बहुत अप्रिय हो गया था। मुझे सभी लोग झिड़कते अथवा डांटते थे और कहते थे कि यह लड़का माँ के लिए खराब है। आखिर में मेरी माँ गुजर गई। इस तरह की मेरे जन्म के संबंध में 3 बातें बताई जा सकती है। मेरे बचपन के बारे में मुझे खुद आश्चर्य होता है। मेरी उम्र 12-13 साल की होने तक सभी लोगों को लग रहा था कि यह लड़का घराने को कलंकित करेगा, इसके हाथ से कुछ खास काम नहीं होगा। मैंने 12-13 साल का होने तक लंगोट के सिवाय कोई दूसरी चीज पहनी ही नहीं।
ऐसी स्थिति में गांव में घर घर जाकर स्त्रियों से पूछता था कि क्या तुम्हारे घर की लकड़ियां फाड़नी है। शुरू शुरू में शिक्षा में मेरा मन नहीं लगता था। सोचिए, विश्व में सबसे अधिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति बचपन में, वो बताते हैं कि बचपन में शुरू शुरू में शिक्षा में मेरा मन नहीं लगता था। माँ के गुजर जाने के बाद मेरा लालन पालन मेरी बुआ ने किया। मुझे लगता था कि मैं शिक्षा लेकर क्या करूँगा। मैंने 6 महीने फूल मालाएं बेचने का काम भी किया। मिलिट्री कैंपस में कई बाग बगीचे थे। वहाँ मैंने माली के लड़कों से दोस्ती की, मिट्टी पत्थर उठाए, जगह साफ की। बाग में नल से पानी देना कठिन काम था, फिर भी मैंने किया। उस वक्त घर के खपरेल निकालकर नाली बनाई थी। आज मुझे लगता है कि उस वक्त मेरा जीवन भी क्या जीवन था। जब हम सतारा महाराष्ट्र में थे, उस वक्त दूसरे सूबेदार भी हमारे साथ ही रहते थे। उनके घर के सामने एक कचरे और गोबर का ढेर था। उस गड्ढे पर औदुंबर यानी कदम का पेड़ था। उस वक्त पेड़ पर चढ़ने में उस्ताद था। बंदर भी इतनी जल्दी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। आज मैं बेशक पैरों से कमज़ोर हो गया हूँ, पर उस समय में पेड़ पर चढ़कर कंबल ओढ़कर आराम से सो जाता था और हवा का झोंका आया तो उस कचरे के ढेर पर कूद जाता था। उस वक्त सतारा में प्लेग की बीमारी फैल गई थी। लोग कहते थे बहुत लोग प्लेग से मर गए हैं और इस लड़के को प्लेग क्यों नहीं होता है। ऐसी मेरी स्थिति थी। एक बार एक कसाई 3 रुपए में बकरी नहीं दे रहा था। तब हमने उगाही की और 2 बकरियां खरीद कर लाए। हम लकड़ी हाथ में लेकर बकरी को चराने जाते थे। रास्ते से गुजरने वाले लोग कहते थे ये बकरियां अच्छी नहीं हैं, बगैर सींग की बकरियां अच्छी होती है। ऐसे थे मेरे बचपन के दिन। घर में सभी लोगों ने मुझे पूरे प्रेम और सौहार्द के साथ पाला पोसा। हमारी एक बुआ थी, उसका मैं बहुत लाडला था। उसी ने सभी को चेतावनी दे रखी थी कि यह बगैर माँ का लड़का है, उसे तकलीफ मत दो। और उनके कारण ही मैंने स्वतंत्रता का भरपूर लाभ उठाया है। सभी को लग रहा था कि इस लड़के के हाथ से कुछ भी होने वाला नहीं है। जिन्होंने मेरा लालन पालन किया, उनमें से अब कोई जीवित नहीं बचा है। यदि आज मेरा आश्चर्यजनक रूप देखने को वे जीवित होते तो मुझे बहुत आनंद मिलता। इस तरह मेरी बाल्यावस्था गुजरी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे जीवन में कितनी क्रांति हुई। मैं गाय बैल चराने वाला हो गया होता या मेहनत मजदूरी के काम करते रहता तो इस पद तक नहीं पहुंच पाता। मेरे पिताजी मुझसे हमेशा कहते थे, छांव में बैठने के काम सीख। इन सभी घटनाएं को संकलित करके अपना जीवन चरित्र लिखने का मेरा विचार है। चरित्र नहीं तो एक छोटी सी पुस्तक मेरा बालपन नाम से लिखने वाला हूँ। उस पुस्तक में ये सभी बातें विस्तार से लिखूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि मुझ में कुछ जन्मजात गुण हैं, इसलिए मैं इस पद तक पहुँचा हूँ। मेरा जीवन जिस तरह चलता था उसी तरह चलने देता तो मैं एक नीतिमान व्यक्ति बन गया होता। मुझे पूरा स्मरण था कि मेरे जीवन में जो बदलाव आया है उसकी वजह क्या है। इसी बात की वजह मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। मेरे 3 गुरु यानी प्रेरणा सोर्स हैं। हर मनुष्य के गुरु होते हैं, उसी तरह मेरे भी गुरु हैं। मैं कोई सन्यासी या वैरागी नहीं हूँ, लेकिन मेरे भी गुरु हैं। मेरे प्रथम और श्रेष्ठ गुरु बुद्ध हैं। यानी बाबा साहब ने
बुद्ध को अपना प्रथम गुरु माना है। मैं कोई 10 साल का रहा होऊंगा। मेरे पिताजी कबीरपंथी थे और मेरे पिताजी के घर को धर्मासन कहा जा सकता है, उसी तरह विद्यासन भी कहा जा सकता। मेरे पिताजी ज्ञान के पुजारी थे और धर्म को चाहने वाले थे। बचपन में रामायण महाभारत आदि सभी धर्म ग्रंथ उन्होंने मुझसे पढ़वा लिए थे। रामायण महाभारत को पढ़कर मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मेरे पिताजी मुझसे कहते थे, हम लोग गरीब हैं किंतु उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम विद्वान क्यों नहीं बन सकते? एक बार मैं किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, तब गली के लोगों ने मेरे पिताजी की इच्छा ना होते हुए भी दादा केलुस्कर की मदद से मेरा सम्मान करने का विचार किया। मेरे पिताजी बोले, लड़के का सम्मान नहीं करना है, इसका सम्मान करने से वह नेता बन जाएगा, ऐसा उन्हें लगता है। हंसी और तालियां। उस समय सम्मान किया गया और दादा केलुस्कर जी ने मुझे बुद्ध चरित्र नाम की एक पुस्तक पुरस्कार स्वरूप भेंट की। वह पुस्तक पढ़कर मुझ पर अलग ही प्रकार का प्रकाश पड़ा। हनुमान सीता राम वनवास में चले गए, धोबी के कहने पर सीता का राम ने त्याग कर दिया तथा कृष्ण की 16,000 स्त्रियां आदि बातें भयानक लगने लगी। ये बातें मेरे मन को पसंद ही नहीं आती थी, लेकिन बुद्ध धर्म के अध्ययन से मुझ में अधिक अध्ययन करने की जिज्ञासा बढ़ने लगी। यानी बाबा साहब शुरू में कहते कि शुरू में बचपन में शिक्षा में मेरा मन ही नहीं लगता था, लेकिन सिर्फ एक पुस्तक पढ़ने से बाबा साहब की जिंदगी बदल गई और उस पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित्र। बुद्ध धर्म की पकड़ मेरे मन पर पक्की होती गई। मेरा विश्वास है कि विश्व का कल्याण सिर्फ बौद्ध धर्म से ही हो सकता है। ये बाबा साहब के विचार है। उन्होंने कहा है कि मेरा विश्वास है, बाबा साहब का विश्वास है कि विश्व का कल्याण सिर्फ बौद्ध धर्म से ही हो सकता है। हिंदू लोगों को अपना राष्ट्र अगर जीवित रखना है तो उन्हें भी बुद्ध धर्म ही स्वीकार करना चाहिए। यदि हिंदू लोग राष्ट्र को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बाबा साहब का मत है कि उन्हें सभी नागरिकों को बुद्ध धर्म स्वीकार करना चाहिए। ऐसी सलाह मैं देता हूँ। ये बाबा साहब की सलाह थी। मेरे दूसरे गुरु कबीर हैं। बाबा साहब के दूसरे गुरु हैं कबीर। बाबा साहब कहते हैं, मेरे पिताजी कबीरपंथी थे, इसलिए कबीर के जीवन और तत्व ज्ञान यानी दर्शन का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव है। मेरे विचार में कबीर को बुद्ध के दर्शन के रहस्य का ज्ञान हो गया था। मैं किसी को भी बड़ा नहीं कहता हूं। मैंने गांधी को महात्मा कभी नहीं कहा। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने गांधी को महात्मा कभी नहीं कहा, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, जब मनुष्य बनना ही कठिन है तो साधु क्यों बने। बाबा साहब ने कितनी बड़ी बात कही है कि मनुष्य बनना ही कठिन है तो साधु क्यों बने। हम मनुष्य ही नहीं बन पा रहे हैं अच्छे से। जो मनुष्य नहीं बन सका वह महात्मा कैसे बन सकता है। कितनी गहरी बात बाबा साहब ने कही है कि जो मनुष्य नहीं बन सका वो महात्मा कैसे बन सकता है और वो साधु कैसे बन सकता है। इतना गहरा था कबीर का ज्ञान। तो बाबा साहब के दूसरे गुरु हैं कबीर। फिर बाबा साहब कहते हैं, मेरे तीसरे गुरु ज्योतिबा फुले हैं। साथियों देखिए कितनी बेहतरीन बात है कि जिन्होंने बाबा साहब को स्कूलों में पढ़ाया, जो शिक्षा दी, उनमें से बाबा साहब
जिन्हें अपने 3 गुरु मानते, ये तीनों, उनमें से ये तीनों नहीं हैं। तो गुरु उन्हें मानिए जो आपके जीवन को बदल दे, आपको इतना ज्ञान, इतना प्रेरणादायक आपका जीवन बना दे, उसे आप गुरु मानिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी, कोई भी बाबा की, अब हमारे यहाँ तो ये परंपरा, किसी बाबा को, किसी भी पोंगा पंडित को गुरु बना ली, किसी भी पाखंडी बाबा को गुरु बना लिए और व्यर्थ समय गवाते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब के तीसरे गुरु ज्योतिबा फुले हैं। ब्राह्मणेतर समाज के सच्चे गुरु वे ही हैं, यानी ब्राह्मणों के अलावा, ब्राह्मणों को छोड़कर जो अन्य समाज हैं, उनके सच्चे गुरु ज्योतिबा फुले ही हैं। शिल्पी, कुम्हार, नाई, कोली, महार, मांग, चमार को फुले ने ही मानवता का पाठ पढ़ाया है। भूतकाल की राजनीति में हम लोग ज्योतिबा के ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। बाद में मराठे लोग हमसे टूटकर अलग चले गए, कुछ कांग्रेस में जूठन खाने के लिए चले गए। उन लोगों में हमारे राव बहादुर बोले हिंदू महासभा में चले गए। राव बहादुर बोले यहाँ हाजिर है, कोई नहीं भी है, लेकिन हम ज्योतिबा के रास्ते पर ही चलेंगे, साथ में कार्ल मार्क्स या किसी दूसरे को साथ में ले लेंगे, मगर ज्योतिबा का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। यही मेरे 3 गुरु हैं, इनकी शिक्षाओं से ही मेरा जीवन बना है। मेरे 3 उपास्य पूजनीय देवता भी हैं। किसी की मेरी माई है, यह अछूतों की देवी थी, अछूत इस देवी की पूजा करते थे। खंडोबा यानी देवता को क्या है, जेजूरी के देवता को खंडोबा कहते हैं। उसी तरह मेरे 3 देवता हैं। मेरा प्रथम देवता ज्ञान है। बाबा साहब ने बताया कि मेरा प्रथम देवता ज्ञान है। मैं ज्ञान की उपासना करता हूँ। बगैर ज्ञान के मनुष्य को शांति और मानवता प्राप्त नहीं हो सकती। बगैर ज्ञान के मनुष्य को शांति और मानवता प्राप्त नहीं हो सकती। सभी को ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञान महासागर की तरह है। बुद्ध ने एक बार कहा था कि बुद्ध धम्म शुद्ध धर्म है। यहाँ विषमता और भेदभाव नहीं है। श्रमण, भिक्षु, ब्राह्मण, भंगी कोई भी हो, सभी एक समान है। मेरे संघ में आने के पूर्व नदी, फिर उसका नाम कुछ भी हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, गंगा हो, गोदावरी हो या कोई और नदी हो, ये सभी नदियां प्रांतों, राज्यों से गुजरते हुए सागर में विलीन हो जाती है। उसका पानी मिलकर एक जैसा हो जाता है। फिर कोई नहीं कह सकता कि यह पानी यमुना का है, गंगा का है या गोदावरी का है। उसी तरह मेरा भिक्षु संघ महासागर की तरह है। संघ में कोई जात पात नहीं है। तुम सभी लोग एक हो। तुम्हें सिर्फ ज्ञान की जिज्ञासा है, उसे पाने में सफलता प्राप्त करो। जैसे मनुष्य को जीने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, उसी तरह ज्ञान की भी जरूरत होती है। बगैर ज्ञान के क्या कुछ किया जा सकता है? बर्मा में 90% लोग शिक्षित हैं, जबकि भारत में 90% लोग अशिक्षित हैं। इसका यही कारण है कि ब्राह्मणों ने हमें ज्ञान प्राप्त करने नहीं दिया। धर्म के कानून हमारे आड़े आए और हमारा ज्ञान हमसे छीन लिया गया। हमारे लोग समझते थे कि पत्थर ही ज्ञान है। आज भी यही समझते हैं जनरली। यही कारण है कि हमारी धार्मिक समझ रसाताल में चली गई है। हम लोग पत्थर की पूजा करते हैं। संत तुकाराम ने एक जगह लिखा है,
कर्मकांड से कन्या और पुत्र होते तो किसी को पति बनाने की जरूरत ही क्या है। इसका कारण है कि उन्हें ज्ञान नहीं दिया गया। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। मुझ में ज्ञान प्राप्त करने का भयंकर पागलपन है, दीवानगी है। ब्राह्मणों के घरों में जितनी पुस्तकें नहीं होंगी उतनी पुस्तकें दिल्ली में मेरे पास है। 20,000 पुस्तक मेरे पास है। क्या किसी ब्राह्मण के पास इतनी पुस्तकें हैं? उन्होंने मुझे दिखाना चाहिए। ठाकुर एंड कंपनी के मुझ पर हजारों रुपए के बिल बकाया। मुझे उधार में कहीं भी माल मिल जाता है। जहां का मुझ पर उधार बाकी है उन्हीं के दरवाजे पर मैं अपनी मोटर कार खड़ी कर देता हूं। इतना मुझ में ज्ञान प्राप्त करने का जुनून है। ज्ञान के प्रति पागलपन सभी में होना चाहिए। किसी की रखेल जब दूसरे गांव चली जाती है उसकी याद में वह रात के 12 ही क्यों न बजे हों, चाहे शमशान हो या कुछ और, वह कुछ भी नहीं देखता है, वह उसके पास जाएगा ही। इतना ही पुस्तकों से प्रेम होना चाहिए, तभी वह ज्ञान का सच्चा पुजारी बन पाएगा। मैं 24 घंटे ज्ञान की पूजा करता हूँ। मेरा दूसरा देवता है स्वाभिमान। बाबा साहब ने बताया कि मेरा दूसरा देवता है स्वाभिमान। मैंने किसी से याचना नहीं की। मेरा ध्येय ऐसा था कि पेट तो भरना चाहिए, साथ ही लोगों की सेवा भी होनी चाहिए। डॉक्टर परांजपे की प्रार्थना पर मैं एक कॉलेज में इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर बना। उस वक्त उन्होंने 13 लेक्चर देने को कहा। मैंने कहा 4 ही लेक्चर दूंगा, चाहे तो रखो, नहीं तो मेरा रास्ता खुला है। क्योंकि मुझे मेरे लोगों की सेवा करनी थी। उस काम के लिए समय चाहिए था। पोय बावली क्षेत्र के चौक के पास 48 तथा 50 नंबर के किराए के कमरे में मैं कनकी यानी टूटा हुआ चावल और उसी की रोटी खाता था। लेकिन समाज सेवा को छोड़कर बड़ी नौकरी करने की बात मुझे पसंद नहीं आई। पर एक रास्ता निकल आया। लोगों ने थैली स्वीकार करके घर बनाया। मेरी खबर के अनुसार एक नेता कहते हैं 47,000 का प्रॉमिसरी नोट लिखकर दिया था और जब लोगों ने लाख रुपए की थैली समर्पित की तब उसने वे रुपए वापस किए। मुझे वैसा नहीं करना है। मैंने अपना पेट खुद भरकर जो कुछ सेवा मुझसे हो सकी वही की। नौकरी मुझे करनी नहीं थी। कोई भी गवर्नर जनरल आए उससे मेरी मित्रता थी, लेकिन मैंने किसी के पास याचना नहीं की कि मुझे यह बना दो या मुझे यह जगह दो। हाँ, मैंने दूसरों के लिए जरूर कुछ किया होगा, लेकिन खुद के लिए एक अंगुली भर चिट्ठी लिखी हो तो कोई दिखा दे। एग्जीक्यूटिव काउंसलर बनना मेरी महत्वपूर्ण इच्छा थी, वह पूरी हो गई। अब मुझे ना पेंशन, ना वेतन और ना प्रोविडेंट फंड मिलता है। इनमें तो कुछ नहीं है। एक बार अंग्रेजों के राज में काउंसलरशिप की, एक बार कांग्रेस के राज में की, लेकिन वहां भी कांग्रेस से अनबन हो गई। मैं जज बन सकता था, लेकिन मैं जज की नौकरी में फंसकर ही रह जाता। इसलिए मैं कहता हूं कि मनुष्य में दीनता नहीं रहना चाहिए। मैं बहुत कुछ हूं, यही सोचना चाहिए। मैं परमेश्वर को भी अपने स्वाभिमान के आगे कम समझता हूं। ऐसा उज्जवल और रोबदार मेरा स्वाभिमान है। बहुत गहरी बात बाबा साहब ने, मैं फिर से दोहराता हूं। बाबा साहब कहते हैं कि मैं परमेश्वर को भी अपने स्वाभिमान के आगे कम समझता हूं। ऐसा उज्जवल और रोबदार मेरा स्वाभिमान है। मेरे तीसरे देव हैं शील। मैंने अपने अनुयायियों के साथ कभी दगाबाजी या विश्वासघात नहीं किया। उन्हें जाल में फंसाकर अपने स्वार्थ के लिए पाप कर्म किया हो, ऐसा कोई बात
मुझे याद नहीं है, ऐसी कोई बात मुझे याद नहीं है। मैं अनेक बार विलायत गया था लेकिन आज तक शराब बीड़ी आदि नहीं पी है। मुझे किसी भी तरह की बुरी आदत नहीं है। पुस्तक और कपड़े मुझे पसंद है। बाबा साहब को पुस्तक और कपड़े पसंद थे। शील संवर्धन का गुण मुझ में बहुत है, यह बताते हुए मुझे अभिमान होता है। इस तरह मेरे 3 गुरु और 3 उपास्य देव हैं। इन्हीं बातों से मैं बना हुआ हूँ। इन गुणों की शक्ति के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं सिर्फ कारण मात्र हूँ। इन गुणों से बना मैं एक पुतला हूँ, इसलिए इन गुणों का अनुसरण करो। तुम लोगों ने समारोह किया वह व्यक्ति के लिए नहीं किया, इन 3 देवों के आदर्श स्वरूप को ध्यान में रखकर अपने उद्धार के लिए किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए आपने जो थैली मुझे दी है उसे मैं स्वीकार कर रहा हूँ। सन 1919 से यानी गांधी ने पैर रखा तब से मैं राजनीति में हूँ। 1919 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मुलाकात छत्रपति साहू महाराज से हुई। 1918 से 1920 तक 20 महीने सैंडहर्स्ट कॉलेज में प्रोफेसर रहे। राजनीति के संदर्भ में प्रमाण नहीं है, लेकिन मूल रूप से भाषा का अंश इसी तरह है। फिर भी उनसे मेरी पटी नहीं। दोनों में अनेक बार संघर्ष होते रहा। महाड़ में पानी का सत्याग्रह, नासिक का मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह तथा अनेक प्रकार के सत्याग्रह मैंने किए, लेकिन किसी ने सहानुभूति नहीं दिखाई। समाचार पत्रों ने मेरे व्यंग्य चित्र छापे। समाचार पत्रों के संवाददाता मेरे पास आते नहीं थे। उस वक्त मैं बहिष्कृत भारत का संपादक था। 1919 से 1942 तक मैं संपादक था। एक बार केसरी यानी लोकमान्य तिलक का जो समाचार पत्र था केसरी को विज्ञापन भिजवाया था। उसी के साथ विज्ञापन का बिल 3 रुपये मनी ऑर्डर भी किया था, लेकिन केसरी ने उसे वापस कर दिया। कारण था कि केसरी में जगह नहीं थी। टाइम्स ऑफ इंडिया को टेलीफोन किया तो उन्हें लगा होगा कि कौन ये भिखारी लोग हैं जो तकलीफ दे रहे हैं। उस वक्त उनके पास उत्तर नहीं होता था और आज हरदम मेरे पीछे पीछे रिपोर्ट लेने के लिए घूमते रहते हैं। ऐसी स्थिति है। अब इतने ऊपर हमारा आंदोलन चला गया है। मैं महार लोगों का बहुत ऋणी हूँ। महार लोगों के भरोसे पर और बल पर मैंने इस काम को किया है। मेरा 30 साल का अनुभव है। ये महान शूरवीर लोग हैं। ये लड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। दूसरी कोई भी जाति ऐसा कर नहीं सकती। इसलिए मेरी दृष्टि से मेरे ऊपर उनके अनेक उपकार हैं। मैं यहाँ जाति विषयक बोल रहा हूँ, ऐसा कोई भी मुझ पर दोष लगा सकता है, लेकिन मेरा जन्म इस जाति में हुआ है, इस बात का मुझे अभिमान है। अछूत समाज आज जिस स्थिति में आ गया है उसका बहुत सारा श्रेय तुम लोगों को ही जाता है। उनमें स्त्रियों का भी बहुत सहयोग है। 30 साल पहले स्त्रियां गंदी रहती थी। उस वक्त वे ब्राह्मण कहती थी हमें ब्राह्मण नहीं बनना है। वे कहती थी हमें ब्राह्मण नहीं बनना, ऐसा कहती थी। आज वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन आज हम पूरे शिखर पर नहीं पहुँचे हैं, अभी बीच में ही हैं। व्यवस्था की चौखट पर चढ़ रहे हैं। कब पैर फिसल जाए कह नहीं सकता। आज हम संकट काल से गुजर रहे हैं। मैं नेता की वो नेता, ये स्थिति पैदा हो गई थी। आज भी लगभग यही है। इस तरह के आपसी झगड़े लोगों को मिटा लेने चाहिए। सार्वजनिक कामों में मदद करो। कई हजार संगठन दान धर्म करके अपनी जाति का उद्धार करने के लिए कार्य कर रहे हैं। कोंकणस्थ ब्राह्मण, देशस्थ ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण, प्रभु आदि ब्राह्मणों के संगठन हैं। उन्होंने अपनी संस्थाओं की ओर से विद्यार्थियों को विलायत में भेजा है, बड़े पदों की नौकरियां दिलवाई है। उन बातों को ध्यान में रखते हुए हर 1 महीने 1 रुपये देने का निश्चय करने पर 1 साल में कितने ही कार्य हम
हाथ में ले सकते हैं। मेरे बारे में कहा जाए तो मेरे 8-10 साल बाकी बचे हैं। बाबा साहब जिंदा है इसलिए हमने कुछ भी नहीं करना है, ऐसा सोचने से काम नहीं चलेगा। मैं अब राजनीति से अलिप्त रहूँगा। अपना जीवन तुम्हें ही उज्जवल बनाना है। त्याग, अटूट मेहनत, लगन, निस्वार्थ भाव और अपनी शक्ति को संग्रहित करके काम करते रहो। मेरे रहते तुम लोग क्या कर सकते हो मुझे यह देखना है। मरने के बाद तुम लोगों ने अच्छा किया या बुरा किया यह मुझे कैसे पता चलेगा। अपना यह मनोगत मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। ये बाबा साहब ने एक स्पीच दिया था, उसी को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। इसमें बाबा साहब ने अपने 3 गुरु जिन्होंने उनका जीवन बदल कर रख दिया और वे पूरे विश्व के महानतम व्यक्तियों में शुमार हो चुके हैं। जय भीम साथियों।